गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वायरिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में हमने लास्ट लेक्चर में सभी वायरिंग के बारे में देखा। उसके आगे भी दो तीन वायरिंग के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट में हमने कंड्यूट और मेटल शीट वायरिंग के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या, तो पावर है। हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हमें क्या क्या सिस्टम्स में याद ध्यान में रखनी है, फिर कौन कौन से उसमें रूल्स है, आई रूल्स वो भी आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई रूल्स के बारे में। तो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई रूल्स कुछ है कि हमारे जो लाइट्स एंड जो फैन सॉकेट है वो हमारे एक सब सर्किट में कंसिडर होते हैं। आई एस रूल के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक आई एस रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आईएसआई के जो आईएसआई है, इंडियन स्टैंडर्ड एंड इंस्टीट्यूट के बारे में भी हमें बात करनी है। फिर हम बात करते हैं कि जो सब सर्किट है उसके में रूल क्या है कि जो सब सर्किट हम बनाते हैं फैन और जो हमारी लाइट्स के लिए, तो उसमें मैक्सिमम 10 नंबर मतलब कि 10 स्विच होनी चाहिए मैक्सिमम। और उसका पावर है वो मैक्सिमम 800 वोट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 800 वोट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें कि उसकी जो 5 स्विच में वो 800 वोट हो जाते हैं तो हमें 5 स्विच से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये है एक आई रूल्स हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सप्लाई सिस्टम। तो सप्लाई सिस्टम है उसके साथ हमारी नंबर ऑफ दूसरी सब सर्किट भी कनेक्टेड होती है। तो वो कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसके में हम कैसे वायरिंग करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हम बात करते हैं कि जो सब सर्किट है उसमें कौन है। तो अब हम बोलते हैं कि वो सब सर्किट है उसका पावर आएगा कहाँ से, तो वो पावर हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। आप ऑलरेडी ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में पढ़ चुके हो कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाद अब पहले फीडर आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सर्विस मेंस आता है। सर्विस मेंस के बाद हमारा घर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो लगता है और वहाँ से हमारी सब सर्किट जाती है। ठीक है, तो वो सब आप डिस्ट्रीब्यूशन तक तो पढ़ चुके हैं, ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर में। आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम है जो हमारे घर में लगती है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम है तो वो एक मे बी मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, वुडन का भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट में उसका ओरिजिनल फोटोज दिखाऊंगा कि वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हम ऐसा भी आप बोल सकते हो मार्केट में जाने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में होता क्या है, ऐसा तो अंदर है क्या उसमें, तो हम बात करते हैं। तो पहले तो क्या होता है कि एक तो बस बार होता है, बस बार सिस्टम कि हमने न्यूट्रल और फेज के लिए बस बार सिस्टम होती है। फिर हमारा जो फ्यूज सिस्टम है वो सब होता है। फिर ऑन ऑफ करने के लिए हमारा हम बोलते हैं उसको एमसीबीओ और एमसीबी। और दूसरे सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आइसोलेटर भी उसमें होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमारा इतना होता है। तो हम बात करते हैं फ्यूज की, तो फ्यूज कैसे यूज करने हैं वो सब भी हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि उसका रेटिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब में भी हमें बात करनी है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर वायरिंग कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम कैसे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फेज और न्यूट्रल दोनों आ रहे हैं, ये लिंकेज स्विच है, ये हमारी मेन स्विच हो गए। यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो यहाँ पर ये बस बार आपको दिखाई देती है, ये न्यूट्रल की बस बार है, ये हमारी फेज की बस बार है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा फ्यूजिस है। तो फ्यूज के बारे में जैसे आप देखिए कि सर्किट नंबर 1, सब सर्किट 1, 2, 3 एंड 4 है, तो 4 स्विचेस हो गए सभी के सभी सर्किट के लिए। और जो न्यूट्रल है वो हमारा कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फ्यूज है, फ्यूज के साथ कनेक्टेड फेज है, उसको सब लोग स्विच के जरिए तो कट किया। ये सब हमारे स्विच है और ये हमारे लाइट्स और मे बी फैन हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारा वायरिंग किया जाता है। तो ये हम उसको बोलते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी वायरिंग है तो हम कौन कौन सी टाइप में वायरिंग कर सकते हैं असो जॉइंट के लिए, उसके जो कनेक्शन के अकॉर्डिंग, कनेक्शन के बेस्ड ऑन हम कौन कौन से टाइप में वायरिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जॉइंट बॉक्स सिस्टम से वायरिंग करना, दूसरा है लूपिंग सिस्टम से वायरिंग करना, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो
जॉइंट इन सिस्टम की बात करें तो क्या होगा कि जॉइंट इन सब सिस्टम कनेक्शन है, लैम्प्स आर कनेक्टेड टुगेदर। फिर हम जॉइंट की बात करें तो सुटेबल कनेक्शन है और कटआउट उसके साथ ही लगाया होता है, ठीक है। तो उसमें क्वांटिटी ऑफ वायर केबल रिक्वायर्ड, वायर की क्वांटिटी और रिक्वायर केबल रिक्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि सभी सभी जॉइंट पे हमें अलग अलग जॉइंट लेने होंगे, तो ये हमें ध्यान में रखना है। फिर हम अदर डिसएडवांटेजेस की भी बात करें इसके, जॉइंट बोर्ड और ट्री सिस्टम दोनों को एक ही बोलते हैं। तो यहाँ पर टी कनेक्शन है, तो वहाँ पर हमें अलग से वायरिंग, वहाँ पर अलग से हमें कटआउट देना पड़ेगा वायर को। तो वो हम ट्री सिस्टम्स क्या है, उसमें टी कनेक्शन क्या है, वो भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा कुछ ऐसा था, ठीक है। तो हमारे नाउअडेज सिस्टम का टेम्पररी इंस्टॉलेशन होता है, तो कॉस्ट हमारी हाई जाती है जब हमारे जॉइंट बॉक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें जॉइंट बॉक्स सिस्टम दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा जॉइंट बॉक्स सिस्टम में क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ कि ये जॉइंट बॉक्स सिस्टम क्या है। यहाँ पर हम पेन ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जॉइंट बॉक्स और टीयर सिस्टम। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा ड्रॉ करके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो फेज है वहाँ पर है, उसको बीच में एक यहाँ पर एक जॉइंट कनेक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ट्री सिस्टम है, ये ट्री सिस्टम है हमारी। तो वहाँ से एक कनेक्शन जाएगा हमारे एक स्विच में, ये स्विच हमें कट आउट देगा, और उसका कनेक्शन हमारा जाएगा फेज का कनेक्शन लैंप में, ठीक है। ये लैंप में हो गया, और ये हमारा न्यूट्रल है वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। मतलब ये हमारी एक सर्किट लैंप 1 के लिए हुई कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंप 2 के लिए, उसकी एक सर्किट कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये फेज है वो हमारा यहाँ पर कंटिन्यू हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फेज हमारा निकल के एक कनेक्शन होके आया यहाँ पर, यहाँ पर स्विच ने हमें कट आउट दिया, फिर यहाँ से हमारा फिर से फेज कंटिन्यू होके जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल है तो वो तो कंटिन्यूसली सबके लिए कॉमन है, तो यहाँ से हमें न्यूट्रल भी मिल जाएगा लैंप को। तो ये हमारी लैंप के लिए भी सब सर्किट, और ये हमारा फेज और न्यूट्रल दोनों कंटिन्यू हो सकते हैं नंबर ऑफ लैंप और नंबर ऑफ फैंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जॉइंट बॉक्स सिस्टम कुछ इस तरह वर्क करता है। अब हम बात करते हैं लूप इन सिस्टम की। तो लूप इन सिस्टम क्या है, तो यूनिवर्सली जो हमारा कनेक्शन है लूप इन सिस्टम के लिए, तो उसमें पैरेलल अप्लायंस के लिए हम एप्लीकेशन के लिए लूप इन सिस्टम यूज करते हैं। तो इसके हम आगे देखेंगे कि डायग्राम क्या है लूप इन सिस्टम के, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लूप इन सिस्टम है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए कि लूप इन सिस्टम हमारी है क्या। तो यहाँ पर देखिए कि लूप इन सिस्टम हमने कैसे यूज की हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हम दिखाता हूँ फिर से आपको ड्रॉ करके कि कैसे लूपिंग सिस्टम वर्क करती है। तो यहाँ पर देखिए हम एक नॉर्मली जो हमारा न्यूट्रल है उसको सबको कॉमन कर देते हैं। ये हमारा कॉमन न्यूट्रल सबके लिए, ठीक है। और ये कॉमन हमारा ये है। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हमारा चेंज क्या हुआ कि पहले जो हमारा जो न्यूट्रल था वो सब यहाँ पे ऊपर से नीचे ले जाते हैं टी सिस्टम में। अब हम जो हमारा न्यूट्रल है यहाँ से ही हम कॉमन कर लेते हैं, और जो हमारा न्यूट्रल है फिर यहाँ से हम दूसरा ले सकते हैं, यहाँ से ही हम उसको लूप कर लेते हैं, इसलिए ये लूप इन सिस्टम है। अब दूसरी बात रही हमारी फेस वायर। तो फेस वायर में हम क्या करते थे कि जो उसको वायर है उसको नीचे हम लाते थे कि एक अलग की कनेक्शन बना के, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो वायर नीचे आता है उसको ही हम यहाँ से दे देंगे। तो मे भी ऐसा नहीं है कि ये तो डायग्राम में दिखाई देगा इधर से वायर, मे बी ये वायर है यहाँ से भी हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो कि जैसी हमारी प्रीमाइसिस वैसे हम उसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा लूपिंग सिस्टम इस तरह होता है। तो अब मैं आपको लूपिंग सिस्टम की दोनों अलग अलग सर्किट का कनेक्शन दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए कि ये न्यूट्रल हमने दोनों से दोनों कनेक्ट कर दिए, दोनों के लिए ये न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये दूसरी सर्किट के लिए यहाँ से हम ले सकते हैं। अब हम बात की फेज। तो ये फेज है, ये फेज है न्यूट्रल हमने यहाँ पर एक टर्मिनल पे दिया, यहाँ से कर्फ्यू ये स्विच हमें कट आउट देगी, और ये हमारी लैंप 1 के लिए सर्किट हुई कंप्लीट। अब हम ये फेज है यहाँ पर, तो यहाँ से हम उसका लूप कनेक्शन करके यहाँ से दे देंगे, फिर यहाँ से जाएगा दूसरे हमारे स्विच के लिए।
तो यहाँ से हमारे स्विच में ये स्विच हमें कटआउट का वर्क करके देगी और यहाँ से हमारा ये फेज इसको लैंप में सर्किट कंप्लीट करेगा। ये सर्किट 2 और ये हमारा फेज है वो हम नंबर ऑफ दूसरी सर्किट के लिए भी चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है हमारा वायर है हम ऊपर से लिया तो ये वायर हम यहाँ से कट करके यहाँ से भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ से भी हम लूप कर सकते हैं सर, जैसे हमारा वायर है वो कम यूज हो। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारी लूपिंग सिस्टम हो गए। हम दूसरी बात करें कि ये हमारा न्यूट्रल है वो उसको भी हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यह न्यूट्रल हमारा यहाँ आया, किया ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ से हम इसे कनेक्शन को ओवर आउट करके यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ से आगे न्यूट्रल चला गया। ठीक है, तो हम इस तरह भी है उसको कनेक्शन कर सकते हैं। ये हमारी दोनों टाइप की लूपिंग सिस्टम हो सकती है। ठीक, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे कौन कौन से मटेरियल्स है वो वायरिंग के लिए यूज होते हैं और उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।